तो नमस्कार। आज हम फिर से हाजिर हैं क्लास 3 के साथ। आज हम 10 नए वर्ड हिंदू वोकैब से लेंगे और उसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स। ये द हिंदू जो हमने सीरीज शुरू की है, इसमें हम 1500 वर्ड्स को शामिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है वायलेंट। आपने सुना ही हो अक्सर, साइलेंट हो जाओ वरना वायलेंट हो जाऊंगा। इसका मतलब होता है हिंसक होना। एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। सिनोनिम्स विशियस, सेवेज। आपने एक कोटेशन सुना होगा, सेवेज रिप्लाई। अक्सर यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि कंटेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। अब जैसे यहाँ पर ये सेवेज इसका सिनोनिम्स है हिंसक का, बट ज़रूरी नहीं कि सेवेज का मतलब हिंसक सेंस में ही यूज़ हो, मतलब कठोर, इस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं हम, हार्ड टू से, है ना। एंटोनिम्स जेंटल। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैड टू फेस ए वायलेंट कन्फ्रंटेशन विथ रियॉट पुलिस। बहुत ही सिंपल है, उन्हें फेस करना है। क्या फेस करना है? हिंसक कन्फ्रंटेशन का मैंने पिछली क्लास में बताया था। कन्फ्रंट मीन्स होता है सामना करना विथ अ रियॉट पुलिस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर डिमोलिशन। डिमोलिशन मीन्स होता है विध्वंस, मतलब ख़त्म करना, डिस्ट्रक्शन। जैसे भवन, बहुत बड़े सरकारी भवन होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग? डिस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब डिमोलिशन करते हैं, उसका पूरा विध्वंस करके वहाँ पर नई चीज़ बनाते हैं। ठीक है। नॉकिंग डाउन, नीचे ले आना। फ्लैटरिंग, उसको बिल्कुल इधर उधर कर देना, तितर बितर। और कंस्ट्रक्शन, देखो जब बिगाड़ेंगे तो बनाएंगे भी। ओके, सेंटेंस है द मोन्यूमेंट वाज सेव्ड फ्रॉम डिमोलिशन। जो मोन्यूमेंट का क्या अर्थ होता है? मोन्यूमेंट का अर्थ होता है जो पुराने भवन रहते हैं, अति प्राचीन कहा जाए इनको, उनको मोन्यूमेंट्स कहा जाता है। ओके, मोन्यूमेंट वाज सेव्ड फ्रॉम डिमोलिशन, मतलब उसे विध्वंस या तोड़ने से बचाया गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। थर्ड अपना वर्ड है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। ठीक है, और नेग्लिजेंस ये यहाँ पर नाउन है। जैसे हम लोग लापरवाही करते हैं या नज़रअंदाज भी बोल सकते हैं, तो जो नज़रअंदाजगी है उसे हम नेग्लिजेंस कहते हैं। ठीक है। केयरलेसनेस, सिनोनिम लैक ऑफ केयर, डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी, लापरवाही। डायरेक्शन का एग्जैक्ट अर्थ होता है लापरवाही। एंटोनिम्स हो गया। ठीक है। हिज इंजरी वाज ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स। देखो, उससे जो इंजरी हुई है वो उसके एम्प्लॉय के लापरवाही की वजह से उसको इंजरी हुई है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डिग्निटी। ये बहुत अच्छा वर्ड है डिग्निटी। इसका मतलब होता है मर्यादा। ओके, गरिमा, मर्यादा। नोबिलिटी, मेजेस्टी, रिगेलिटी, सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स है इनफॉर्मेलिटी। नोबिलिटी, देखो एक होता है ना मर्यादा, बड़ी मर्यादा से, और एक होता है फॉर्मेलिटी, है ना। और फॉर्मेलिटी यही है ना। जैसे कुछ क्या फॉर्मेलिटी रहती है? जैसे हमारे देश में जब हम बड़े बूढ़ों को देखते हैं तो हम लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये क्या है? फॉर्मेलिटी है, मतलब डिग्निटी है, गरिमा है हम लोगों की, है ना। और जस्ट अपोजिट क्या हुआ है? इनफॉर्मेलिटी, है ना। तो ही बाउड इन फ्रंट ऑफ गॉड विथ ग्रेट डिग्निटी, मतलब बहुत ही मर्यादा के साथ उसने भगवान के सामने क्या किया? झुका वो, है ना। हम लोग प्रार्थना करने के लिए झुकते हैं, बिल्कुल एकदम मर्यादा के साथ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंड्यूस। बहुत ही अच्छा वर्ड है और ये एसएससी एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। इसका मतलब होता है कारण बनना, कॉज समथिंग, है ना। वर्ब है जैसे कि प्रोड्यूस, इफेक्ट। अब कुछ यहाँ पर इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। नन ऑफ दीज मीजर्स इंड्यूस्ड ए चेंज ऑफ पॉलिसी। जो भी मीजर्स दिए गए हैं वो पॉलिसी को चेंज करने के कारण नहीं बने। इस सेंटेंस का अर्थ है, इस सेंस में हम इंड्यूस का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस हो गया,
इफेक्ट हो गया, ओके। एंटोनिम्स इसका प्रिवेंट, बचना, है ना भाई। देखो एक तो होता है बलि का बकरा बनना, ये होता है बलि का बकरा बनने से बचना। बलि के बकरे को क्या कहते हैं हम? स्केप गॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केप गॉट, याद रखना, है ना। नेक्स्ट वर्ड है अपना डिसेप्शन, धोखा। आजकल मिलता ही है ना, सरेआम मिलता है। डुप्लिसिटी, डबल डीलिंग। देखो धोखा किसे कहते हैं, पहले समझिए, कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा बिट्रे भी होता है ना, उसको धोखा देना, ठीक है, कॉपी करना, है ना। जैसे कोई चीज़ ओरिजिनल है, यहाँ पर डिसेप्शन का मतलब बता रहा हूँ, कोई चीज़ ओरिजिनल है, ठीक है, उसी रूप में दूसरी चीज़ को पेश किया जाए और तुम्हें ऐसा लगे कि वो सेम टू सेम वही चीज़ है, इसे डिसेप्शन कहते हैं, डिसीट। बिट्रे का मतलब क्या होता है? बिट्रे का मतलब होता है जैसे मैंने आपको कोई प्रॉमिस किया और मैंने वो किया ही नहीं, तो ये हो गया बिट्रे, ओके। एंटोनिम्स, एग्जाम्पल, आई डील्ड विथ ए रेंज ऑफ पिटी डिसेप्शन। पिटी माने बहुत सारे, है ना। आई डील्ड विथ ए रेंज ऑफ पिटी डिसेप्शन, सिंपल एग्जाम्पल है, नथिंग स्पेशल। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा स्प्लेंडिड। वाह, जैसे मेरे वीडियोस बहुत शानदार रहते हैं, यस यू नो, तो मैं स्प्लेंडिड यूज़ कर सकता हूँ, है ना। ये एडजेक्टिव है, ठीक है। स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस, ओके। यू हैव, जैसे अपन बोलते हैं ना कभी, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, तो वहाँ पर हम ग्रेट जॉब वगैरह ऐसी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसी को देते हैं तो हम स्प्लेंडिड का यूज़ कर सकते हैं, है ना, ओके। ये सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। एग्जाम्पल, द व्यू ऑफ द हवा महल वॉज स्प्लेंडिड। हवा महल कहाँ पर है? आई थिंक जयपुर में है, हाँ जयपुर में, ओके। कमेंट करके बताइएगा कि हवा महल कहाँ पर है, अगर मैं गलत हूँ तो। द व्यू ऑफ द हवा महल वॉज स्प्लेंडिड। पिनेकल, पिनेकल मतलब होता है पीक। देखो अब आप देखोगे पीक बहुत सारे वर्ड, एक जेनिथ पीक होता है ना, समिट पीक होता है ना, पीक पीक होता ही है, हो गया। हाइट, जेनिथ, पिनेकल, है ना, तो ये सब पीक के लिए यूज़ किए जाते हैं, है ना। पीक का अर्थ होता है, पिनेकल मतलब सबसे टॉप, सबसे टॉप हो, उसे हम पिनेकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिनेकल। सिनोनिम्स दिया, हाइट, समिट, अब ठीक। अब नीचे वाले को क्या कहेंगे, है ना। अब इस चीज़ को थोड़ा और समझना, जैसे कि पीक ऑफ सक्सेस, कभी तो मैंने कोटेशन सुना होगा, है ना। पीक ऑफ सक्सेस मतलब सफलता की सबसे ऊंची चोटी पर, ठीक है। अब कोई असफल हो जाए, बिल्कुल सबसे ही असफल हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? नाडिर, ओके। ही हैड रीच द पिनेकल ऑफ हिज कैरियर, वो अपने कैरियर की सर्वोच्चता पर है अभी, ओके। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं और ये है लैक्स। वाह कितना सुंदर है। बेपरवाह, अभी हमने लापरवाह वर्ड सुना है ना, क्या था लापरवाही, बताना, है ना, कमेंट करके। थोड़ा सा अवेक बना रहा करें मेरे साथ, है ना, हर एक वर्ड को थोड़ा समझा करें कि किस कंटेक्स्ट में मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। लैक्स, फ्लैक, इसका मतलब होता है बेपरवाह, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे नेवर लेट गो ऑफ दैट प्राइवेसी और बी लैक्स विथ योर सिक्योरिटी, मतलब ऐसी प्राइवेसी को कभी मत जाने दो, लैक्स विथ योर सिक्योरिटी, और अन्यथा अपने आप सुरक्षा के साथ, आप अपनी सुरक्षा के साथ क्या हो रहे? बेपरवाह हो रहे, है ना। अब जैसे कि भाई किसी का बॉयफ्रेंड बिल्कुल बेपरवाह होता है, लैक्स। अपोजिट भी कर लेना भाई, है ना। सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप को लगता है कि भाई उनके बेटे बिल्कुल बेपरवाह हैं,
किसी चीज़ की नहीं, तो लैक्स चिल्ड्रन, है ना। ओके, एंटोनिम स्टर्न हो गया, एकदम चतुर, चालाक, ध्यान रखने वाला, केयर करने वाला, है ना। स्लिप शॉट, नेग्लिजेंट। ओके, यही था ना लापरवाही वाला। ओके, यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दिस। इसका मतलब होता है अनंत। क्या मतलब होता है? अनंत। इनफाइनाइट बोलते हैं ना, ये एडवर्ब है। अब देखो एडवर्ब का यूज़ कहाँ होता है? जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो एडवर्ब कहलाता है। ओके, सिनोनिम्स हो गया फॉर एवर, फॉर गुड, हमेशा के लिए, साइंड आई, है ना, टेम्परली, थोड़े बहुत समय के लिए, कैन नॉट गो इनफाइनाइटली, है ना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही बहुत अच्छे से वर्ड्स द हिंदू पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस पेपर से उठा के लेते आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।